नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस सीरीज़ में चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड मैप की। अभी तक हम लोग 6 क्लास ले चुके हैं। 6 वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो भी अभी तक वीडियो मेरा नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज मेरा ये 7वां वीडियो है। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे देश का नाम है जापान। लेकिन हम लोग पिछले 6 वीडियो में अभी तक कितना देश का चर्चा कर चुके हैं। देखिए, एक सार्क, आसियान, उसके अलावा 4-5 देश है। कौन कौन है देख लीजिए एक बार। एक नीचे से हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले क्या है? मालदीव, श्रीलंका। आसियान का जो मेंबर है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये क्या हो गया? सार्क, इसका चर्चा की। उसके बाद आसियान में 10 देश हम लोग चर्चा किए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद क्या? नीचे मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। और एक देश क्या चर्चा किए? तिमोर लेस्ट। उसके बाद जो हम लोग चर्चा किए चीन, मंगोलिया, नीचे ताइवान, फिर उसके बाद क्या? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका क्या नाम है? जापान। तो जापान के बारे में आप लोग तो जानते होंगे दोस्तों। सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। यहाँ पे जो हम लोग बहुत कम टाइम में जो भी उस देश से रिलेटेड जितने भी सवाल एग्जाम में बनते हैं उसके हम लोग बहुत कम टाइम में डिस्कस कर देते हैं, ताकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। तो आज जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, उस देश का नाम है क्या? जापान। यहाँ देखिए, हम लोग जापान का क्या किए हैं? एक मैप बनाए। जापान भी दोस्तों बहुत सारा आइसलैंड का क्या है? ग्रुप है। वहाँ भी लगभग 3800 आइसलैंड है। कितना है? 3800, 3800 लगभग उतना आइसलैंड है। लेकिन जो मेन है वो हम लोग देखिए यहाँ पे बनाए हैं। एक देखिए ये है ऊपर में, सबसे उत्तर में जो है उसका नाम है होक्काइडो। बोलेगा जापान का सबसे उत्तरी आइसलैंड क्या है? होक्काइडो। और एक जो सबसे बड़ा है बीच में देखिए, ये है यहाँ बनाए हैं। ये देखिए होक्काइडो है, ये जो ब्लू कलर से है इसका क्या नाम है? होक्काइडो। और यहाँ पे जो बनाए हैं इसका क्या नाम है? होन्शु आइसलैंड। क्या है? इसका नाम है होन्शु आइसलैंड। इसका नाम है होक्काइडो। यहाँ पे जो बनाए हैं इसका नाम है क्यूशू। क्या है? क्यूशू। और यहाँ पे एक जो बना है इसका नाम क्या है? शिकोकू। तो मेन जो ये 4 आइसलैंड है उसका हम लोग नाम याद रखेंगे। पहला क्या है जो सबसे उत्तर में है? क्या है? होक्काइडो। और जो सबसे बड़ा आइसलैंड है उसका क्या नाम है? होन्शु आइसलैंड। क्या है? होन्शु आइसलैंड। उसके बाद एक है क्यूशू और एक है शिकोकू। सबके हम बारी बारी से चर्चा करेंगे दोस्तों। और जापान से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले जापान क्या है? उगता सूरज का देश कहा जाता है। पहला सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है कि उगता सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो क्या होगा? जापान। क्यों? जापान जो है हमारा मैप में देखिएगा, मैप में देखिएगा दोस्तों, ये देखिए मैप में देखिए, ये है जापान। क्या है? जापान। ये हमारा मैप में क्या? सबसे ईस्ट में स्थित है। क्या है? सबसे ईस्ट में। ये देखिए जापान, इसका हम लोग नक्शा बनाए। तो ये क्या है? जापान सबसे ईस्ट में स्थित है। इसलिए जो सूरज का सबसे पहला प्रकाश पड़ता है कहाँ पड़ता है? जापान में। इसलिए जापान को उगता सूरज का देश कहा जाता है। और अगर भारत में पूछा गया सबसे पहले सूरज कहाँ पड़ता है तो क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि भारत के मैप में आप लोग देखते होंगे अरुणाचल क्या सबसे ईस्ट में स्थित है। भारत के नक्शा में अरुणाचल क्या है? सबसे पूर्व में स्थित है। इसलिए अरुणाचल की बात करेंगे तो भारत की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले सूरज का किरण कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। अगर विश्व की बात करें तो जापान में। इसलिए जापान को पहला पॉइंट, जापान को कहा जाता है उगता सूरज का देश। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? यहाँ की राजधानी टोक्यो। हम लोग जब बचपन में थे तो एक दोस्त पूछता था कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो हम लोग बोलते थे टोका से टोका अपना टोक्यो। मतलब जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है दोस्तों? 3800 आइसलैंड का एक समूह है। ठीक,
यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग दिखाए हैं जो जापान का जो मेन शहर है कहाँ पे स्थित है और कौन सा आइसलैंड पे स्थित है। देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों ये है, जापान से ऊपर एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूरियल द्वीप। क्यूरियल द्वीप, ये पीसीएस का सवाल है, यूपीएससी में एक बार पूछ चुका है कि क्यूरियल द्वीप किस दो देश के बीच विवादित है। तो देखिए ये जो है जापान का द्वीप है, लेकिन इस पर जो है रूस अपना कब्जा किया है। कौन कब्जा किया है? रूस इसको कब्जा लिया, इसलिए ये क्या है, विवादित है। किसके बीच? रूस और जापान के बीच एक विवादित द्वीप है जिसका नाम है क्यूरियल। ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यूरियल, क्या नाम है? क्यूरियल। किसके बीच विवादित है? तो जापान और रूस के बीच। उसके नीचे में जो होक्काइडो, तो हम लोग जो जापान के सबसे उत्तरी पॉइंट क्या बोलेंगे, उत्तरी जो आइसलैंड है होक्काइडो, ये जो है क्या है, होन्शु आइसलैंड। अगर जापान की सबसे बड़ा द्वीप का नाम बोलेंगे तो क्या होगा? होन्शु द्वीप। क्या होगा? होन्शु द्वीप। देखिए जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे देखिए, ये जो है टोक्यो कहाँ पे स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ पे स्थित है। और देखिए दोस्तों ये क्या है? नागोया। क्या है? एक शहर है जो क्या है? नागोया। नागोया किस लिए फेमस है? तो जितना भी वाहन बनता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखे नागोया, वाहन उद्योग के लिए फेमस है। नागोया किसके लिए फेमस है? वाहन उद्योग के लिए। एक कंपनी जिसका नाम है हिटाची। क्या है? हिटाची। तो हिटाची क्या है? वाहन उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक इससे जस्ट इधर बढ़ेंगे तो क्या है? ओसाका। क्या है? ओसाका। देखिए ओसाका के बारे में क्या लिखे हैं? ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए जब ब्रिटेन भारत को गुलाम करके रखा था तो यहाँ का जो भी सूती वस्त्र का जो कच्चा माल था ना, यहाँ से क्या करता था, यहाँ से डायरेक्ट क्या कर लेता था, यहाँ से ले जाकर अपने यहाँ क्या किया था, वहाँ पर जाकर बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाया था और वहाँ पे क्या करता था, कपड़ा का उत्पादन करता था। तो जो जहाँ तो फैक्ट्री बनाया था वहाँ तो कोई तो जगह का नाम होगा, तो जहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट्री बनाया था कपड़ा के लिए, उसी जगह का नाम था क्या? मैनचेस्टर। इसलिए दुनिया में जितना भी जगह है कपड़ा के लिए फेमस, उसको वहाँ का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। जैसे हम लोग बताए थे कल, चाइना का मैनचेस्टर कौन था? शंघाई। उसी तरह से मतलब क्या हुआ, मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा कपड़ा कहाँ बनता है? शंघाई में। चलो भारत का मैनचेस्टर क्या है? भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा तो अहमदाबाद। सबसे ज़्यादा कपड़ा कहाँ बनता है इंडिया में? अहमदाबाद में। उसी तरह से अगर जापान का मैनचेस्टर बोलेगा तो क्या होगा? ओसाका। क्या होगा? ओसाका। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, क्या? क्योटो। क्या नाम है इसका? क्योटो। क्योटो किस लिए फेमस है? जो अमेरिका जो है सबसे पहले जो बम गिराया था ना दोस्तों, वो सबसे पहले क्योटो पर ही गिराने वाला था, लेकिन मौसम क्या था, वहाँ ख़राब था, इसलिए सबसे क्या कहाँ गिरा दिया था? हिरोशिमा पर। और एक क्योटो पे ही गिराने वाला था पहले। और क्योटो किस लिए फेमस है? क्योटो में देखिए दूसरा पॉइंट, क्योटो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। उस प्रोटोकॉल में क्या कहा गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने पर जोर दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कहा गया कि उसको कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ संबंधित है? जापान से। कब हुआ? 1997 में। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्या है, हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ, किस द्वीप पे स्थित है? तो हिरोशिमा भी क्या है? होन्शु द्वीप पे स्थित है। होन्शु द्वीप पे स्थित है। तो हिरोशिमा के बारे में तो जानते होंगे, हिरोशिमा पे पहला बम गिराया था अमेरिका। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे पहला बम गिराया जाता है। उस बम का क्या नाम रहता है? लिटिल बॉय। क्या रहता है? लिटिल बॉय। और वो क्या चीज़ से बना हुआ था? यूरेनियम से। ये 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि हिरोशिमा पे पहला बम गिराया गया, वो कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा बम गिराया गया नागासाकी पर। कब? 9 अगस्त 1945 को। तो जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया तो उसमें क्या था? उसका नाम लिटिल बॉय। और क्या चीज़ से बना था? यूरेनियम से। और जो नागासाकी पे बम गिराया गया उसका नाम क्या था? फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। और वो किस चीज़ से बना था? तो वो बना था प्लूटोनियम से। क्या चीज़ से?
प्लूटोनियम से। तो बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डेट में कब गिराया गया। देखिए क्या है, हिरोशिमा एच से और एक नागासाकी। पहले एच आता है, ABCD जब हम लोग बोलते हैं पहले एच आता है कि एन आता है, पहले एच आता है उसके बाद एन आता है। तो एच पहले आएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और एन बाद में यहाँ पे 9 हो जाएगा। और दोनों क्या है, अगस्त ही है, क्या है अगस्त 1945। तो क्या होगा, एच पहले आ रहा है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 6 अगस्त, और एन बाद में आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 9 अगस्त। तो सबसे पहले जो बम गिराया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा। अच्छा वीडियो कट रहा था, देखिए सबसे पहले क्या आता है हिरोशिमा। हिरोशिमा क्या लिखते हैं एच से, और उसके बाद नागासाकी, नागासाकी को लिखते हैं एन से। तो ABCD जब हम बोलते हैं सबसे पहले क्या आता है एच। तो एच पहले आता है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और एन पहले आता है तो वहाँ पर लिखेंगे 9 अगस्त। दोनों अगस्त हो गया, दोनों अगस्त हो गया, और क्या 1945। तो जब एच आता है पहले तो पहले बम कहाँ गिरा था हिरोशिमा पे, एन बाद में आता है तो बाद में बम कहाँ गिरा था नागासाकी पे। लेकिन अगर बम कहाँ गिराने आया था, बम आया था गिराने क्योटो पे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कौन सा मरा गया, हिरोशिमा और नागासाकी के लोग मरा गए। तो इससे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है दोस्तों कि हिरोशिमा नागासाकी पे बम कब गिराया गया, और उस जो बम था क्या नाम था। तो एक का नाम था फैट मैन, एक नाम था लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा पे गिराया गया तो उसका नाम था लिटिल बॉय, उसके बाद क्या है फैट मैन। और कब गिराया गया तो 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को। और जो अति ये हिरोशिमा पर जो गिराया गया क्या चीज़ से बना था, तो यूरेनियम से। और जो नागासाकी पे गिराया गया वो क्या चीज़ से बना था, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए लिख दे प्लूटोनियम से। तो ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो जापान से हमेशा क्या होते हैं पूछे जाते हैं। और एक और दोस्तों देखिए, अब आकर पूछेगा आपसे कि नागासाकी कौन सा द्वीप पे स्थित है, तो नागासाकी क्यूशो द्वीप पे स्थित है। कौन सा द्वीप पे, क्यूशो। हिरोशिमा किस पे था, होन्शु आइसलैंड पे, और नागासाकी किस पे, क्यूशो पे। और एक देश यहाँ पे एक द्वीप है, उसका क्या नाम है, शिकोकू। क्या है, शिकोकू। इस तरह से हम लोग द्वीप के बारे में चर्चा किया। और एक देखिए दोस्तों, ये क्या है होक्काइडो और ये क्या है होन्शु। जापान इतना ज़्यादा डेवलप है कि इस दोनों ये क्या दोनों आपस में टच नहीं हुआ है, लेकिन दोनों को संपर्क साधने के लिए क्या किया, ये इस बीच में क्या अथी है, ये दोनों के बीच में देखिए एक जल संधि जिसका नाम है सुगारू जल संधि। क्या है, इसका नाम है सुगारू। क्या नाम है, सुगारू जल संधि। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि सुगारू जल संधि किन दो द्वीप को जोड़ता है, एक होक्काइडो और एक होन्शु द्वीप। होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच कौन सा जल संधि स्थित है, सुगारू जल संधि। और जापान इतना ज़्यादा विकसित है दोस्तों कि इस दोनों द्वीप को जोड़ने के लिए बीच से, समुद्र के बीच से क्या किया, बुलेट ट्रेन पास किया है। इन दोनों को बीच से बुलेट ट्रेन पास कर दिया, और इन दोनों को क्या क्या संपर्क दोनों के बीच है, इस समुद्र के बीच से बुलेट ट्रेन पास कर चुका है। जापान इतना ज़्यादा विकसित है, और हमारे देश में बुलेट बन रहा है, लेकिन आपको लगता है कि उसका ज़रूरत है। हमको तो लगता है कि बुलेट से ज़्यादा ज़रूरत जो ट्रेन अभी चल रही है ना, उसको राइट टाइम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, राइट टाइम। अगर हम लोग को कभी दिल्ली जाना होता है तो ट्रेन 8 घंटा 10 घंटा इतना लेट तो आराम से रहता है, पहुँचेंगे ना। जो गाड़ी सुबह पहुँचने का वो शाम में पहुँचता है, जो शाम में पहुँचने का वो क्या होता है, सुबह पहुँचता है। तो दोस्तों इतना और अगर जापान में ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाए तो पैसेंजर की क्या होती है, सारा जो किराया था वापस हो जाता है। और अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो क्या होता है, जांच बैठ जाती है। और इंडिया में चेन पुलिंग होती है, 5 मिनट का तो कोई माई बाप ही नहीं है। तो इतना ज़्यादा इसलिए जापान क्या इतना ज़्यादा विकसित है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए, क्या किए, सुगारू जल संधि के बारे में। और सुगारू जल संधि जो है, इधर देखिए जापान सागर और इधर प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर इधर है। तो सुगारू जल संधि किसको किसको जोड़ती है, एक जापान सागर को जोड़ती है और एक प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इससे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बारे में हम बताते यही, क्यूरियल द्वीप किससे किसके बीच विवादित है, तो ये जापान और रूस के बीच। उसके बाद क्या, फुकुशिमा कब विस्फोट किया, तो कब विस्फोट किया, 2011 में। सुगारू जल संधि पर आपसे सवाल पूछ सकता है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। नागासाकी किस पे स्थित है, तो होन्शु पे।
हिरोशिमा किस पे है, होन्शु पे। नागासाकी किस पे है, तो क्यूशो पे। ये जो बम गिरा गया था उसके बारे में हम लोग आपको बताए हैं, उससे सवाल बन सकता है। तो इस तरह से क्या है, हम लोग जापान के बारे में जाने, जो कि एक बहुत विकसित देश है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे अब किस देश की, आगे जो सेंट्रल एशिया की बात करेंगे। हम लोग अभी तक कितना देश के बारे में जान चुके हैं, लगभग 25 देश के बारे में जान चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। फोकस होल है ना। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। तो सेंट्रल एशिया दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग नक्शा बनाए हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं दोस्तों। कौन कौन? 5 देश। देखिए यहाँ पे पूरा नाम हम लोग नहीं लिखे हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं। देखिए एक है क्या है, कजाकिस्तान। ऊपर जो बनाए हैं, ये जो ऊपर बनाए हैं, ये इसका क्या नाम है, कजाकिस्तान। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे किर्गिस्तान। क्या है, किर्गिस्तान। उसके बाद क्या है, तुर्कमेनिस्तान। क्या है, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद क्या है, तजाकिस्तान। क्या है, तजाकिस्तान। और ये क्या है, उज्बेकिस्तान। तो ये 5 जो है तान वाले क्या है, सेंट्रल एशिया, इसी को कहते हैं सेंट्रल एशिया। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये क्या है, सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया कैसे बना दोस्तों? ये क्या है, यूएसएसआर का एक पार्ट है। यूएसएसआर में पहले 15 देश हुआ करते थे, जो 1991 में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। 15 देश में यूएसएसआर टूट जाता है, और उसमें सबसे बड़ा देश कौन बनता है, रूस। तो ये 15 देश में जो 5 देश ये है, इसी को कहते हैं सेंट्रल एशिया। जो 1991 में जो यूएसएसआर टूटा था 15 देश में, उसका क्या नाम है, 5 सेंट्रल एशिया। उसमें क्या क्या आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और 3 देश आते हैं काकेशस देश उसको बोलते हैं, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे। काकेशस देश में आता है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और जो 3 देश आते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं बाल्टिक देश। क्या कहते हैं, बाल्टिक देश। उसमें आता है इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और जो 3 देश है उसमें आता है मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। और जो सबसे बड़ा देश है वो कहता है रूस। तो ये 15 देश जो बताए वो क्या था, पहले सोवियत संघ का भाग था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है 15 हिस्सा में। उसी में ये 5 देश है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया। तो हम लोग शॉर्ट में देखें नाम लिखे हैं, के मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे तजाकिस्तान की। किसकी, तजाकिस्तान की। तो दोस्तों देखिए ये है, क्या है, ये है तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है, नूर सुल्तान। क्या है, अभी करंट राजधानी बना है नूर सुल्तान। पहले इसकी राजधानी हुआ करता था अस्ताना। क्या था, अस्ताना। लेकिन अभी जो राजधानी तजाकिस्तान की क्या है, नूर सुल्तान। सबसे खास बात दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री क्या है, कजाकिस्तान। शायद कल हम तजाकिस्तान बोल दिए थे, लेकिन तजाकिस्तान में क्या है, कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थलबद्ध जो देश है क्या है, कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन सा है, कजाकिस्तान। और दूसरा में कौन है, कल बताए थे आपको। दूसरा क्या है, मंगोलिया। क्या है, मंगोलिया। दुनिया का अगर बोलेगा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश क्या हुआ, कजाकिस्तान। और दूसरा क्या होगा, मंगोलिया। तो कजाकिस्तान में दोस्तों देखिए ये सब, इसमें एक सवाल बनता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान बनाए, अब इसका भी चर्चा छोड़ दीजिए, नीचे कलर के उसको भी छोड़ दीजिए। इसको देखिए जो खाली है, ये क्या है, कजाकिस्तान। इसके इस साइड है दोस्तों ये जो डॉट 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 दिए, ये है यहाँ पर कैस्पियन सागर। क्या है, कैस्पियन सागर। इसका नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन ये सागर नहीं है, क्या है, झील। सागर झील में क्या अंतर है, झील क्या है, चारों तरफ से लैंड से लॉक होता है, कितना भी बड़ा उसमें है। ये कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है, लेकिन इसका नाम है कैस्पियन सागर। और सागर क्या है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो वो सागर कहलाएगा। लेकिन अगर ज्वाइंट नहीं एक दूसरे से तो क्या कहलाएगा, झील। तो विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर। क्या है, कैस्पियन सागर। और देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर भी झील है, जो कि आधा क्या है, कजाकिस्तान में है, और आधा क्या है, उज्बेकिस्तान में है। तो इसका नाम है अराल सागर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अराल सागर। क्या नाम है,
अराल सागर। इसमें आपसे पूछ सकता है कि अराल सागर किसके सीमा पे स्थित है। तो अराल सागर जो झील है किसके सीमा पे स्थित है, ऊपर है कजाकिस्तान और नीचे क्या उज्बेकिस्तान, तो दोनों के सीमा पे क्या स्थित है, अराल सागर। और देखिए जब इधर हम थोड़ा सा जाएंगे तो इधर एक है बालखस झील, क्या है, बालखस झील। और इस दोनों झील के बीच में, अराल सागर और बालखस झील के बीच में ये क्या है, यहाँ पे जो डॉट डॉट किए हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेपी मरुस्थल। क्या है, स्टेपी मरुस्थल। तो आपसे पूछेगा सवाल कि स्टेपी मरुस्थल कहाँ स्थित है, क्या बोलिएगा, कजाकिस्तान में। अब किस दो झील के बीच स्थित है, तो अराल सागर और बालखस झील के बीच। और इसी स्टेपी मरुस्थल में दोस्तों क्या स्थित है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र जो स्थित है, कहाँ स्थित है, इसी स्टेपी मरुस्थल में। और इस बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र पर अधिकार किसका है, रूस का। देखिए देश है कजाकिस्तान, लेकिन इस जो एरिया है मरुस्थल एरिया है और इस पे अधिकार किसका है, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र में रूस का। जब रूस से जब अलग हो रहा था ये टूटकर, तो रूस ये साइन करवाया था कि जो ये एरिया है इस पर क्या है, मेरा अधिकार रहेगा। और क्या बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र पर किसका अधिकार है, रूस का। और भारत का जो सबसे पहला उपग्रह जो छोड़ा गया उसका क्या नाम है, उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को इसी प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था। किससे, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। भारत का सबसे पहला जो सैटेलाइट है आर्यभट्ट यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ के द्वारा कहाँ से छोड़ा गया था, बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग चर्चा किए कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं, सेंट्रल एशिया का पार्ट है, कैस्पियन सागर से अपना बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर जब हम लोग बताएंगे नेक्स्ट में तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ बनता है कि कौन सा देश का बॉर्डर कैस्पियन सागर से टच नहीं करता। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे चर्चा करेंगे तो हम मैप में दिखाएंगे आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते, देखिए यहाँ पे देखिए फोकस कर रही है, आपको मैप में नहीं दिख रहा है, मैप धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है हम लोग को सवाल यहाँ पे आएगा कि जो कैस्पियन सागर है उसे किस देश की सीमा क्या है, नहीं बनती है। ये बहुत ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है, आप मैप पर भी देख सकते हैं। तो इसे जो सबसे ज़्यादा सवाल बनता है कजाकिस्तान से, इसका जो सीमा कैस्पियन सागर से टच होता है, ये अराल सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है। और क्या, स्टेपी मरुस्थल कजाकिस्तान में है ये सवाल जो। और ये बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र जो कि आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह छोड़ा गया था, कहाँ है, कजाकिस्तान है। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे किर्गिस्तान की, क्या, किर्गिस्तान की। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे किर्गिस्तान की। देखिए ये हुआ कजाकिस्तान, इसके नीचे क्या, ये जो रेड वाला है ये क्या है, किर्गिस्तान। क्या है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में क्या है दोस्तों, ये सोना और कोयला यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोना और कोयला। सोना और कोयला का बहुत बड़ा क्या है, भंडारक देश है। कौन, किर्गिस्तान, क्योंकि क्या है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। इसके नीचे में जो है दोस्तों, इसके नीचे में इसका क्या नाम है दोस्तों, ये इस देश का नाम है तजाकिस्तान। क्या है, तजाकिस्तान। क्या है, तजाकिस्तान। ये हुआ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये है क्या, तजाकिस्तान। ये जो हम लोग बता रहे हैं ये देखिए ये क्या है, तजाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है दुशांबे। क्या है, दुशांबे। और यहाँ क्या है, भारत का एयर बेस है। यहाँ पे भारत का क्या है, एक एयर बेस है। ये भारत के बहुत ज़्यादा करीब है, जो अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर है। क्या, ये तजाकिस्तान, तो भारत से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और यहाँ पे भारत का एक एयर बेस है। क्यों, उसी एयर बेस पे क्या, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना का क्या नज़र रखा जाता है, उस पर पाकिस्तान का और चाइना का नज़र रखा जाता है इसी एयर बेस से। यहाँ भारत का एक एयर बेस है, कहाँ पे, तजाकिस्तान में। और अगर इस तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक देश है, क्या है, इसको बोले थे तुर्कमेनिस्तान। क्या है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान, ये क्या है दोस्तों, ये गैस का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में क्या है, गैस का बहुत ज़्यादा क्या है, भंडार है। यहाँ बहुत ज़्यादा गैस पाया जाता है। तो यहीं पे देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए
यहाँ से क्या भारत सरकार जो है यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से होते हुए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है अफगानिस्तान, यहाँ पे आता है पाकिस्तान और यहाँ पे आता है भारत, इंडिया। तो तुर्कमेनिस्तान से होते एक पाइप लाती है, गैस पाइप। क्या लाती है? गैस पाइप। देखिए तुर्कमेनिस्तान से लाती है, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। ये 4 देश से क्या आती है? गैस का पाइप आता है। तुर्कमेनिस्तान टी से TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इस चारों देश से गैस क्या आती है? गैस की पाइप आती है। इसलिए इस परियोजना को क्या बोलते हैं? तापी गैस पाइपलाइन परियोजना। क्या है? तापी गैस पाइपलाइन परियोजना। आपसे सवाल पूछेगा तापी गैस पाइपलाइन परियोजना किन 4 देश से मिलकर, किन 4 देश से होकर गुजरता है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसके अलावा अगर ऑप्शन में देगा तो 5वां वो क्या हो जाएगा? नहीं, वहाँ से नहीं गुजरता। और कहाँ से आती है गैस? तो तुर्कमेनिस्तान से आती है। क्या है दोस्तों, जैसे ये जो पाकिस्तान से गुजर रहा था ना पाइप, तो पाकिस्तान का कहता है कि इसको उड़ा दें, क्या उड़ा देते हैं। तो ये इसको कहता है आतंकवादी को उड़ा देते हैं, लेकिन क्या डर से नहीं उड़ाता? क्यों? इसको FATF का डर होता है। FATF क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर ये गैस को, पाइप को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों, तो FATF इस पर क्या करेगा? ब्लैकलिस्ट इसको कर देगा। फिर कोई भी बैंक दुनिया का इसको लोन नहीं देगा। तो ये क्या करता है? अफगानिस्तान को बोलता है कि तुम ही उड़ा दो ना। तो अफगानिस्तान वाला कहता है ये तो तुम्हारे देश से भी तो जाता है, तुम ही उड़ा दो, हमको क्यों बोलता है? तो अफगानिस्तान वाला क्यों? अफगानिस्तान में किसका शासक है अभी? तालिबान का। तो क्या तालिबान वाला सोचता है? तालिबान भी भारत को बहुत गरियाता है, लेकिन क्या है, भारत वहाँ पे क्या क्या बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पे क्या सलमा डैम बनाया, सहतूत डैम बनाया, वहाँ का संसद बनाया, वहाँ पर चावल, वहाँ पर गेहूँ, कोरोना में वहाँ वैक्सीन दिया। बहुत ज़्यादा क्या है, अफगानिस्तान को भारत क्या करता है? मदद करता है। तो उसका भी थोड़ा दिल वो क्या करता है? भारत का ना विरोध करता है ना ज़्यादा सपोर्ट करता है, न्यूट्रल रहता है। कहता है, पाकिस्तान वाला कहता है कि कश्मीर में मुस्लिम पे क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है, तुम बोलो, तुम हल्ला करो कि मुस्लिम पे जुल्म हो रहा है। कहता है ये भारत पाकिस्तान का इंटरनल का मामला, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या है, वो भी न्यूट्रल रहता है। तो लगता है कि अरे इसको बोल रहे हैं उड़ाने के लिए भी नहीं उड़ाया, लगता है ये सब इस बहुत होशियार हो गया है। इस तरह से क्या है, इस तरह से हम लोग समझे कि तापी जो पाइपलाइन परियोजना है कहाँ से आती है? तुर्कमेनिस्तान से। अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते कहाँ आती है? इंडिया। तो हम लोग बात कर चुके हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक बचा है क्या? उज्बेकिस्तान। क्या बचा है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। उसका हम चर्चा आप लोग हम करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे उज्बेकिस्तान की। देखिए उज्बेकिस्तान कहाँ स्थित है? यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से हम लोग कलर किए हैं ये क्या है? उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान से इसका बॉर्डर शेयर करता है। तो उज्बेकिस्तान का क्या है दोस्तों? ये भी क्या, अराल सागर यहाँ भी स्थित है। अराल सागर यहाँ और यहाँ पे स्थित है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। कहाँ है? ताशकंद। जब ताशकंद का नाम आता था आप लोग एक ध्यान में एक बात आता होगा, ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता क्या था? देखिए जब भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध होता है, उसके बाद हमारी बुरी तरह से हार होती है 1962 में। टेंशन से क्या होता है, नेहरू जी 2 साल के बाद क्या होते हैं, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, भारत में बाढ़ वगैरह आ जाता है। भारत अभी तो आज़ाद हुआ ही था, एक तरफ से युद्ध, बाढ़, ये सब त्रासदी से गुजर ही रहा था कि पाकिस्तान क्या करता है दोस्तों, 1965 में भारत पे आक्रमण कर देता है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत पे पाकिस्तान हमला कर देता है। तो ये क्या करते हैं, बचने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता है, और ये अपना क्या करते हैं, नदी जो ऊपर का है ना उनको खोल देते हैं, और पाकिस्तान में क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आ जाता है और रात में ही पूरा भारतीय सेना क्या होती है, पूरा अंदर घुस जाती है पाकिस्तान में। और सुबह जब होता है तो देखता है कहाँ पहुँचे हैं, तो लिखा था मध्य विद्यालय लाहौर। मतलब क्या, लाहौर तक हमारी भारतीय सेना क्या करी थी, घुस गई थी। लेकिन वहाँ पर बाढ़ आ गया था, तो थोड़ा सा ये हम लोग से गलती ये हुआ क्या, पाकिस्तान वाला उस पानी में क्या करंट उसमें दे दिया पानी में, तो हम लोग का सेना क्या बहुत ज़्यादा शहीद हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उस समय क्या रूस और USA के बीच क्या हो रहा, युद्ध होने वाला था, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा था। तो अपने आप को रूस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहता है इस दोनों देश के बीच हम क्या करेंगे, समझौता करवाएंगे। तो दोनों को बुलाता है कहाँ, ताशकंद में। कहाँ बुलाता है? ताशकंद में। किसको? भारत को और पाकिस्तान को। तो भारत की तरफ से जाते हैं
लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। तो ये 1966 में क्या होता है, भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो जाता है। जो शास्त्री जी पे क्या है, रूस वाले बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं और मजबूरी में क्या उनको क्या होता है, ये समझौता करना पड़ता है। समझौता कर लेते, लेकिन अगले ही दिन मीडिया पूरा उनका खबर छपता है कि भारत के लाल ने भारत को बर्बाद कर दिया। वो क्या होता है, टेंशन में क्या हो जाते हैं, उनका देहांत होता है अगले ही दिन। तो क्या होता है, 9 तारीख को साइन करते हैं और 10 तारीख को क्या होता है उनका 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। वो भी मौत आज तक क्या रहस्य बना हुआ, उस पर ज़्यादा चेक कैसे उनका देहांत हुआ आज तक पता नहीं चल पाया। लेकिन अगले ही दिन उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, उनको एहसास हो जाता है कि जो हम फैसला किए ना गलत लगता हो गया। टेंशन में उनका मतलब क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो वही ताशकंद है जहाँ पे क्या है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है और भारत पाकिस्तान के बीच भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। यही लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने नारा दिया था युद्ध के बाद 1965 में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों बात किए आज ये सेंट्रल एशिया की, जिसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जितने भी तान वाले क्या है, सेंट्रल एशिया। तो दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले जो हम लोग सवाल दिए थे उनका जो जवाब लिखे हैं कमेंट बॉक्स में, एक है पूजा कुमारी, एक है उत्सव आनंद और एक है विक्की बाबू। ये 3 लोग हैं जो क्या किए, सही से जवाब लिखे। तो आज का जो हम लोग क्लास लिए हैं उसमें से जो सवाल इम्पोर्टेंट बनकर आते हैं, वो आज का जो सवाल है वो रहा ये। हाँ तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत ने पहला उपग्रह किस प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा था। भारत अपना पहला उपग्रह, अब पहला सैटेलाइट कौन सा प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा था। दूसरा सवाल है, अराल सागर किन देश के बीच स्थित है। अराल सागर किस देश के बीच स्थित है। तीसरा सवाल है, सुगारू जल संधि किस द्वीप के बीच स्थित है। जो सुगारू जल संधि है कौन कौन सा द्वीप के बीच में स्थित है। तो आज का यही सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें, आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।